हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज के वीडियो में आज का टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आता है इकोनॉमिक्स का टॉपिक है एंड ये आपको 11th-12th में पढ़ाया जाएगा, इन कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, बीकॉम ऑनर्स एमकॉम में पढ़ाया जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो गाइस, इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लो, आगे भी काम आएगा। कॉमर्स का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक हमारा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का, कंट्री का। इसके अंदर सारा रिकॉर्ड रखते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का, जो भी कंट्री के द्वारा किया गया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है हमारा बताता है कितना मनी हमने एंटर हुआ है, हमारा कंट्री में कितना मनी एग्जिस्ट हुआ है, कितना हमने इंपोर्ट किया है, कितना हमने एक्सपोर्ट किया है, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट हर कंट्री के सेंट्रल बैंक प्रिपेयर किया जाता है, हर कंट्री का अपना होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो गाइस, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना ओनली विजिबल गुड्स का, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना गुड्स का, सर्विसेज का, फाइनेंशियल का, यूनिलेटरल ट्रांसफर करना, सब कुछ आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली विजिबल गुड्स आते हैं, इनविजिबल नहीं आता, सर्विसेज नहीं इंक्लूड होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। विजिबल गुड्स ही आते हैं जिसको हम विजिबल कर सकते हैं, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। नेक्स्ट होता है गाइस, बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे कंपोनेंट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इससे पहले ये पढ़ लो। एक हमारा होता है फेवरेबल एंड एक होता है अनफेवरेबल। अगर हमारा इंपोर्ट हमारा ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारा कम है, तो अनफेवरेबल है डिफिश। और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट हमारा कम हो रहा है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल है। एंड हमारा इंपोर्ट इज इक्वल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये बैलेंस है। देन हम पढ़ते हैं अब कंपोनेंट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के। करंट अकाउंट होता है हमारा, कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है? करंट अकाउंट के अंदर आता है हमारा विजिबल गुड्स आते हैं, ट्रेडिंग गुड्स एंड ट्रेडिंग सर्विसेज आ जाते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आ जाते हैं हमारे। करंट अकाउंट के अंदर हमारे सारी ट्रांजेक्शन्स आती है जो भी हमने करी है, ट्रेड किया गुड्स में, सर्विसेज में करा है, इंपोर्ट करा है, एक्सपोर्ट किया हमने, ये सब कुछ हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफ़र किया, सब कुछ हमारा क्या होता है करंट अकाउंट के अंदर आता है। करंट अकाउंट के अंदर विजिबल गुड्स आता है। विजिबल गुड्स मतलब जो भी हमने गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है वो हमारा ट्रेडिंग गुड्स में आता है। ट्रेडिंग सर्विस मतलब जो भी हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया, सर्विसेज का जो इनविजिबल होते हैं वो होते हैं ट्रेडिंग गुड सर्विसेज में आती है। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होता है, किसी से हमें सामान मिला वो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में दिखा दिया जाता है। ओके गाइज, सो आज का टॉपिक इसके साथ ख़त्म होता है। ओके बाय। नेक्स्ट